काटो। शिव कथा कहती है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव का संवाद कहता है। सांदीपनी बाबा के मन में ये बात जागृत हुई कि मैं कहाँ बैठकर भगवान की भक्ति करूं जहां पर मुझे हरि का भी दर्शन हो जाए और हर का भी दर्शन हो जाए। हरि और हर दोनों का दर्शन हो जाए, ऐसी भूमि कौन सी है जहां मैं बैठकर भगवान शंकर का स्मरण करूं, शिव जी की भक्ति करूं, शंकर का गुणगान करूं। ऐसी धरा है कौन सी? अवंतिकापुरी में पहुंच गए, उज्जैनी। अब वो तो महाकाल वन था पूरा। काशी में नंदन वन है और उज्जैनी में, जम के बोलो जरा, महाकाल वन। अब कहोगे गुरुजी हम काशी गए वहां भी तो वन नहीं दिखा, और उज्जैन गए वहां भी वन नहीं दिखा। अब अगर आप लोग यहां पहले आते ना तो यहां भी तुमको कुछ नहीं दिखता, वन ही दिखता। ये भी वन से कम नहीं था। अगर कोई गाड़ी वहाँ बस रोड पर छोड़ दे और यहाँ तक जब आना पड़ता था ना शाम का समय या रात्रि का समय, तो 50 बार सोचना पड़ता था। रोड के ठिकाने नहीं, लाइट के ठिकाने नहीं, कीचड़ पानी, और धीरे धीरे पाँव रखो संभल कर, तब जाकर कुबेरेश्वर धाम तक पहुँच पाते थे जब अगर पहले आते। अब तो बाबा की कृपा है कि दुकानें भी बहुत सारी लग गई और आप लोगों को व्यवस्थाएं भी बाबा की कृपा से प्राप्त हो रही। ये शिव तत्व। ए बाबू गला पूरा पकड़ रहा है, खींच रहा है, तब जाकर यहाँ तक पहुँच पाते। तो ऐसा नहीं है कि उज्जैन में महाकाल वन नहीं था। महाकाल वन लिखा है हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, तो वो महाकाल वन है, वो महाकाल वन है। काशी में लिखा है कि नंदन वन है, मतलब वहां नंदन वन है। बस भक्त बढ़ते चले जाते हैं और वन हटता चले जाता। अब इतना घना जंगल अवंतिकापुरी में था, उज्जैनी में इतना घना जंगल, इतना घना जंगल, काशी में इतना घना जंगल था। तो विचार करा कि ये उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में अपन आ तो गए हैं, पर यहाँ कहाँ पर अपना स्थान बनाएंगे? अवंतिकापुरी में सांदीपनी बाबा भगवान कृष्ण के गुरु विचार कर रहे हैं कि अवंतिकापुरी में कहाँ रहे। अवंतिकापुरी में हम पहुंचे तो पहुंचेगा, अवंतिकापुरी में जाएं तो जाएं कहाँ, ये विचार कर। अब घूमते 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 अवंतिकापुरी में एक स्थान है जहाँ पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को महाकाल वन भ्रमण कराते कराते, भगवान शंकर पार्वती को जब भ्रमण करा रहे थे और घूमते घूमते पार्वती मैया जब चल चल कर थक गई, तो भगवान ने वहाँ पर उनको एक जगह पर बिठा दिया। अब भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती तो यहाँ बैठ जाएंगे, पर मुझे तो दर्शन के लिए जाना है। मुझे तो, मेरा नियम है कि अगर मैं वन में आया हूं तो वन का दर्शन करूं, अगर मैं काशी आया हूं तो काशी का दर्शन करूं। और आपसे भी निवेदन है, उज्जैन जाओ तो उज्जैन का दर्शन करो, अवंतिकापुरी का दर्शन करो, काशी जाओ तो काशी का दर्शन करो, और कुबेरेश्वर धाम अगर आए हो तो मेरे बाबा के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर अपने जीवन को धन्य करो। ये भूमि का आनंद। पहले तो आप बड़े किस्मत वाले हो कि सावन का महीना चालू होने से पहले आप बाबा के धाम में बैठे हो और कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, उससे प्रार्थना कर रहे हो, उससे निवेदन कर रहे हो। जितने यहां पर बैठे हो, सावन, भादो और क्वार,
ये 2-3 महीना में 3 महीने के बाद तुम सब एक दूसरे का फोटो खींच के ले जाना, तुम यहाँ पर 3 महीने बाद वापिस दिख जाओगे। ये शिव तत्व है, शंकर की लगन है, शंकर की भक्ति है, शंकर की अविरल भक्ति का एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हैं। कहीं बैठे हो तो खड़े हो सकते हैं। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हूँ। मेरी शादी को 40 वर्ष हो चुके थे। मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं था। 40 साल के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल नहीं जहाँ मैंने इलाज ना करवाया हो। मैंने बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों को इलाज करवाया, उदयपुर, अहमदाबाद, और 2 बार ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला तो ऑपरेशन भी कराया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा श्रवण कर रहे थे, आपने 5 सोमवार पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का बोला। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे घर में 40 साल के बाद बेटा हुआ है जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 40 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, उसका फोटो, आप ये बालक का जन्म हुआ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाँह सारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कराए। भगवान शिव पार्वती जी को घुमाते घुमाते एक जगह पर बिठा देते हैं। पार्वती मैया एक स्थान पर बैठ जाती हैं। भगवान शिव ने सोचा इतने घने वन में पार्वती जी कहाँ बैठेंगी, तो उन्होंने अपने एक गण कुंड को कहा, कुंड तुम यहाँ रहो। कुंड ने कहा, प्रभु मैं और यहाँ आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, मेरे साथ नंदी गण है, कुंड तुम पार्वती जी के साथ में रहो और यहाँ पर इनकी रक्षा करो, इनके पास में रहकर इनकी रक्षा करो। ठीक है प्रभु। समय बीता, पार्वती जी वहां बैठी, बैठे बैठे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। प्रदोष काल आया, शाम का समय आ गया। अब विचार किया कि प्रदोष काल है, शाम का समय है, भोलेनाथ जी अभी तक आए नहीं। पार्वती जी को लगा ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष के समय में, प्रदोष काल के समय में मेरे महादेव भ्रमण पर नहीं निकलते। ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं गया। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी के मंदिर में जाकर आप अलग जगाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर निवेदन करते हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर अपने दिल की बात महादेव से कहते हो। आप तो कहकर आ जाते हो। दुनिया के लोग कहते हैं, महाराज जी आप कहते हो जो 3 महीने कथा श्रवण कर लेता है, शिव जी के मंदिर जाता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, देव अधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी सुन लेते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है? महाकाल वन की ये गुरु पूर्णिमा उत्सव की ये पावन कथा कह रही है। पार्वती जी को लगा कि शंकर भगवान ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष समय में, प्रदोष काल में
निकलते ना हो। आखिर ऐसा कोई दिन नहीं जाता। तो एक बार शिवजी ने पार्वती जी से कह दिया था, पार्वती जो मेरे मंदिर में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, मेरा बनकर मेरे अनुकूल कार्य करता है, शिव तत्व को जानता है, शंकर भगवान कहते हैं उसको मंदिर में आने के लिए मैं स्वयं आमंत्रित करता हूं, और वो मंदिर नहीं आता, मुझे आमंत्रण देकर जाता है कि मैं वहां आऊं, ये मुझे आमंत्रण देकर जाता है। मैं वहां पहुंचूं, वो मुझे आमंत्रण देकर जाता है। वो मुझे बुलाकर जाता है, मुझे आमंत्रण देकर जाता है, मुझे कहकर जाता है। किस धरा पर बैठे हो आप लोग? कहां बैठे हो? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर मतलब कुबेर का भंडार भरने वाला कुबेर भंडारी। अब आप लोग आए हो, लाइन लगाकर आप लोगों ने रुद्राक्ष भी लिया, प्रार्थना भी करी, कंकर शंकर की आराधना भी करी, पूजन भी करी शिला की। अब आप आके चले तो गए। इस भूमि का ये प्रताप हमने अपनी जिंदगी में देखा, और आपने भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे, कई बैठे होंगे जिन्होंने ये आजमाया होगा कि एक साधारण सी भी दुकान अगर खोलकर कुबेरेश्वर बाबा से कहकर चले गया तो वो दुकान नहीं रही, एक दिन शोरूम जरूर बन गई है। ये एक पत्र आया, एक पत्र उसमें लिखा है, देखिए एक पत्र में वर्णन आया। मैं रजनी देवी, पति का नाम धर्मवीर चौहान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ भी बैठी हो। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान, मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान, मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे भाई की कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। मैं शिवरात्रि को सीहोर आई, बहुत भीड़ थी, कुबेरेश्वर बाबा से विनती कर कर गई, रुद्राक्ष तो प्राप्त नहीं हुआ, पर बाबा को कहकर चली गई। रोड पर से बाबा को प्रार्थना कर कर चली गई, बाबा मेरे भाई का रोजगार नहीं, बहुत दुखी है, आप कृपा करना। कंकर शंकर को नमन कर कर, उसकी पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर गई। बाबा प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर शंकर जी को आराधना करने लगी। बाबा एक शिवरात्रि आई तो हमने दुकान खोल ली और भाई से कहा कि उस दुकान को चलाओ। ये साधारण सी जनरल स्टोर की दुकान खोली, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, दुकान भी ऐसी जगह खोली जहां लोग कह रहे थे कभी नहीं चल सकती, और वो कॉस्मेटिक की दुकान खोल तो ली। बाबा एक शिवरात्रि तक तो बाबा ने इंतजार कराया। जब हमने दुकान में, आपने कहा था लोटा भर जल, एक बेलपत्र रख शिव जी का समर्पण करो, वो करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज वो दुकान ऐसी चल गई कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। ये शिव तत्व। अब ठीक है बाबू, हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमः। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ दानी इसी को कहते हैं। आते जरूर हो आप लोग, प्रार्थना जरूर करते हो आप आकर, और यहां बैठे जितने बैठे हो ना, मेरे बाबा ने आपको देने में कमी नहीं रखी होगी, तब तो यहां बैठे हो, नहीं तो बैठते ही नहीं। लोग कहते हैं गुरुजी कथा में हजारों लाखों लोग आते हैं, इतने लोग पहुंच जाते हैं, आखिर आते कहां से? हम कहते हैं बाबा का नाम लेने वाला जब वो इनका भंडार भर देता है, तब ये अपना घर और द्वार छोड़कर शंकर की शरण में जाकर बैठ पाते। ये शिव तत्व है, जो घड़ी है। सहज नहीं है शिव। कुंड को भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम यहां रुको, पार्वती जी की जरा देख रेख करना, मैं नंदी को लेकर जाऊं। नंदी को ले गए,
कुंड को छोड़ गए। अब पार्वती जी को लगा कि रोज महादेव जल्दी आ जाते, पर आज तो दिख ही नहीं रहे, प्रदोष का काल हो गया, प्रदोष समय हो गया, बाबा का दर्शन नहीं है, कहां गए, कहां आखिर दिख क्यों नहीं रहे। ये भगवान कृष्ण के गुरु की कथा है। जिस जगह पर सांदीपनी आश्रम है, ये उस भूमि की कथा है। आखिर सांदीपनी ऋषि सब दूर भ्रमण करने के बाद अवंतिका पुरी में उस स्थान पर कैसे पहुंचे, वो समझने वाली बात है। और उस स्थान पर कृष्ण बलराम क्यों आए, वो भूमि कितनी महत्वता क्यों। कहां मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश, और कहां ये मध्य प्रदेश की अवंतिका पुरी। भगवान पूरा उत्तर प्रदेश छोड़कर दुनिया के लोग काशी पढ़ने जाते थे, और मेरे कृष्ण कन्हैया काशी ना जाकर भी मेरा ठाकुर मथुरा से वृंदावन से मेरा लाडला अगर पढ़ने के लिए आया तो मध्य प्रदेश की पावन धरा अवंतिकापुरी में। क्या कारण था, क्यों पहुंचे। भगवान शिव ने कहा कुंड तुम यहां रुको, कुंड वहां रुका, और कुंड रुका तो पार्वती जी ने कहा देरी हो गई, स्वामी को आते आते देरी हो गई, जाओ कुंड जरा पता करो महादेव क्यों नहीं आए, जाओ जरा मालूम करो। कुंड कहते हैं मां मैं नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है माता का ध्यान रखना। ये प्रभु ने आज्ञा दी है माता का ध्यान रखने की, मैं नहीं जा सकता। ना ना जाओ, ना ना मां मैं नहीं जाऊं। कुंड ने मना कर दिया। पार्वती जी को क्रोध आ गया, और माता पार्वती जी को क्रोध आया, और पार्वती जी ने क्रोध में आकर कह दिया कुंड मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू हमारा गण ना रहकर, क्योंकि तूने मेरा कहना नहीं माना, तू मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, मानव बनेगा, तू मेरा गण नहीं रहेगा, शिव का गण नहीं रहेगा, अब तू मानव बन जाएगा, मनुष्य बनेगा। कुंड को श्राप लग गया, कुंड की आंख से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में मेरे देव अधिदेव महादेव का आगमन हो गया, मेरे शिव जी का आगमन हुआ। शंकर भगवान पधारे, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। जब शिव वहां पहुंचे, उन्होंने देखा क्या हो गया पार्वती। पार्वती जी कहती है मैंने कुंड को श्राप दे दिया कि तू मनुष्य योनि में जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, श्राप दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। पति में और पत्नी में अंतर है। एक दिन अगर नौकर नहीं आए, एक दिन बर्तन वाला नहीं आए, एक दिन झाड़ू वाली नहीं आए, एक दिन कपड़ा वाली नहीं आए, एक दिन काम वाली नहीं आए, तो तुम देखना सेठ और सेठानी में, सेठ कभी नहीं बोलेगा क्यों रे क्यों नहीं आया, सेठानी पर सेठ नहीं बोलेगा, पर सेठानी जब काम वाली घर में पांव रखेगी तब से मुंडा चलना चालू। तो जब तक वो झाड़ू पोछा करके नहीं चली जाए तब तक इसका मुंह ही चलती रहे, ना जाने कहाँ गई थी, तनख्वाह पूरी दे रही है, सब काम अपने सबके यहाँ जाए, यहाँ नहीं आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। काम वाली को बेचारी जब तक झाड़ू पोछा लगाए तब तक वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा गुआ के पहुंच जाए। अब शिव जी को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, शंकर भगवान को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, अब शब्द निकल गया, अब शब्द निकल तो गया ना, अब उसे वापिस तो नहीं लिया जा सकता। पर शंकर भगवान ने कृपा कर दी, ओगरदानी ने करुणा कर दी। और क्या करुणा करी, शिव जी ने कहा कोई बात नहीं कुंड, तू मनुष्य बनेगा, मानव का शरीर तुझे मिलेगा, जिस जगह पर तू बैठा है इसी जगह पर मेरा दर्शन तुझे होगा, और तू मेरी आराधना में लीन होगा, और एक दिन इसी भूमि पर द्वारिकाधीश स्वयं कृष्ण और बलराम तेरे पास नारायण विद्या अध्ययन करने के लिए आए। ये कोई साधारण भूमि हो गया ना।
अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके जीवन में कहीं कष्ट आ भी जाता है, तकलीफ आ भी जाती है, तो ये कभी मत सोचना कि सारा दुख भगवान ने मेरे ऊपर लिख दिया। ना ना, भगवान ने दुख लिखा होगा तो सुख भी लिखा होगा। भगवान ने अगर थोड़ी तकलीफ दी है तो कुछ ना कुछ सोच कर दी होगी, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा होने वाला होगा, इसलिए परमात्मा ने ये थोड़ा सा कष्ट हो गया, थोड़ी तकलीफ आ गई, दे दी। बाबा मैं तेरी, शंभो मैं तेरी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छड़ी ना में कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, जो कट गई ना सतगुरु तुम्हें लुटनी जावानी, बाबा मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर कुछ अगर लग भी गया, श्राप दे भी दिया, क्रोध आ भी गया, गया कोई बात नहीं, कोई हो गया होगा। भगवान की विरल भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात बहुत अच्छी याद रखना अपनी जिंदगी में। कल कोई कह रहा था, गुरुजी क्या संसार में अगर जन्म हुआ है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है? क्या गुरु बनाना जरूरी होता है? क्या गुरु बनाना जरूरी है? हम इतना सा कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पुलिस में नौकरी लग गई तो क्या ड्रेस पहनना जरूरी है? अरे बोलो, जम के बोलो। तुम्हारी मिलिट्री में नौकरी लग गई तो क्या ड्रेस पहनना जरूरी है? बोलते जाओ, जरूरी है ना। पुलिस में नौकरी लगे तो ड्रेस पहनना जरूरी है ना। हॉस्पिटल में सिस्टर नर्स की नौकरी लगे तो ड्रेस पहनना जरूरी है ना। जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी ड्रेस पहनना जरूरी है ना। कारण क्या है? पुलिस की नौकरी लगी और तुमने ड्रेस नहीं पहनी तो होगा क्या? क्या होगा? तुमने खड़े होकर के भी दिया, हट नहीं हट, उसने कोनी मार के कहा चल जा, तेरे जैसे ढेर आते हैं। और अगर उसने ड्रेस पहन के रखी है तो तुम कोनी मार के बता दो। बोलो, मार सकते हो? नहीं। रुतबा व्यक्ति का नहीं, रुतबा ड्रेस का है। उसी तरह पुलिस में नौकरी लग जाए और ड्रेस नहीं पहनो तो तुम्हें कोई ना पूछे। उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए और गुरु मंत्र ना ले तो ऊपर कोई नहीं पूछे, ऊपर कोई ना पूछे। ड्रेस देखकर चोर भाग जाते हैं और जो एक बार सच्चे गुरु की, असली गुरु की शरणागति ग्रहण कर ले, गुरु मंत्र ले ले, ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं और गुरु मंत्र को देखकर हमारा पाप भाग जाता है, हमारा क्रोध भाग जाता है, अहम भाग जाता है, हमारे भीतर का अहम चले जाता है। इसलिए बोल बम का नारा है। बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हो। आई आई आवाज। पूड़ी और नुक्ति में दम थी, दिखी। साथ में खिचड़ी और मिक्सचर में भी दम थी, हो दिख गई। बोल बम का नारा है। अपने भीतर गुरु की महिमा हो, गुरु का दर्शन हो, गुरु तत्व को हम धारण करें, मना नहीं, पर समझ कर कि गुरु कैसा हो, गुरु का जीवन कैसा। महाराज
पिछली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय पर आपको एक बात कही थी कि ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, ऐसी गगरी भल के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, मेरे गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, मेरे गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। आओ से बड़े आनंद से आप और हम शिव रूपी गुरु के पास बैठे, शंकर रूपी गुरु हमारे पास में। अब जब शिव रूपी गुरु, पार्वती जी के गुरु थे शंकर भगवान, देव ऋषि नारद के गुरु थे शंकर भगवान, भगवान कृष्ण के गुरु थे शंकर भगवान, भगवान राम के गुरु थे शंकर भगवान। जहां शिव रूपी गुरु है वहां फिर कुछ भी नहीं, वहां फिर दुख नहीं, कष्ट नहीं, रोग नहीं, बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, मेरे गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, मेरे गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। शंभो जल की लाना
ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भी चलाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भी चलाना रे गुरु ने मंगाई। मेरे गुरु ने मंगाई, सतगुरु 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 ने। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भाव से, दिल से, बाबा से, कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम, जहां पर मौका मिल रहा है इस व्यासपीठ के सम्मुख में बोलने का बाबा से अपने दिल की बात भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैशे मंगल मंगलकारी, वैशे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ड्रेस पुलिस की नौकरी के बाद पहनना जरूरी है, उसी तरह मनुष्य की देह मिले तो गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। क्योंकि हमारा पुलिस की नौकरी पहनने वाला ड्रेस पहनता है तो ये समझे कि उसका कवच है। उसको देखकर चोर भाग जाता है। ड्रेस का असर उसको देखकर चोर चले गया। कोई को अगर गुस्सा भी आ रहा है और ड्रेस देख ले तो कहे नहीं साहब थानेदार खड़ा है, ज़्यादा गुस्सा मत करना, थानेदार खड़ा है। उसी तरह किसी सदगुरु की शरण में जाकर जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, सामने हाथ पसरा हुआ होता है, हाथों में कुछ भरा होता है और दिल से हम अपने गुरु की शरणागति लेकर गुरु की साक्षी में जब हम कुछ कहते हैं तो मेरा बाबा उसे स्वीकार कर लेता है और उस जीव को गुरु नहीं स्वयं शंकर स्वीकार करता है, स्वयं राम स्वीकार करता है। बोलना है, लिख के दो, लिखकर पहुंचा दो उसको, थोड़ा सा लिख लो। एक तत्व हमारे भीतर, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना, ऐसे गुरु ना कर लीजिए। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुमसे कह देंगे साहब हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि तुम्हें भगवान मिल जाएगा।
हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि तुमको ये मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि दौलत मिल जाएगी, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि धन मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि सत्ता मिल जाएगी। ना, गुरु मंत्र धन पाने के लिए नहीं होता, गुरु मंत्र वैभव और सत्ता पाने के लिए नहीं होता। गुरु मंत्र अगर होता है, कई लोग कहते हैं क्या गुरु मंत्र लेने